इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 4 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में बैठकर समूह की दिव्य शक्ति के साथ और आज एकादशी का जप और उस अखंड कीर्तन के साथ जहाँ पर एक साथ लगभग 40-42 लोग बैठे और हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र चल रहा है और उस ऊर्जा में सोख होते हुए ये स्वाध्याय स्वा का अध्ययन, जहाँ पर मंत्र की शक्ति अर्थात उपासना है, जहाँ पर साधना है कि हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हमें किस दिशा जाना चाहिए। गुरुदेव बारीक बारीक एक एक पॉइंटर पर चेक करा रहे हैं और जहाँ पर क्रिया भी है, क्योंकि गुरुदेव हमें टूल्स दे रहे हैं। गुरुदेव केवल ये नहीं कह रहे कि आप सुनो, सुनकर आनंद लो। गुरुदेव एक्सपेरिमेंट करने के लिए टूल दे रहे हैं। उसमें कल एक टूल मिला कि हम भगवान के साथ अलग अलग रिश्ते कुछ कुछ दिन जी कर देखें कि हमें कैसा फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज जिया तो पल भर में जी लिया कि अच्छा आज भगवान के साथ हम एक रिश्ता जिएंगे कि हम 6 महीने के बच्चे हैं और फिर भगवान हमारे मम्मी हैं या पापा हैं, फिर हमें कैसा फील होगा। उसके लिए हमें 6 महीने के बच्चे की अवस्था को जीना पड़ेगा। पहले पहले हमें देखना पड़ेगा 6 महीने का बच्चा कैसा होता है, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। तो गुरुदेव हमें टूल्स दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। अच्छा नहीं, हम 6 महीने का नहीं बनना चाहते, वो तो नहीं हो पा रहा, चलो नर्सरी का बन जाते हैं। नर्सरी का बच्चा क्या करता है, फिर हमें वहां जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मानसिक रूप से भावनाओं के रूप में तो नर्सरी का बच्चा बन जाए। ठीक है, अब जब नर्सरी का बच्चा बन गए ना, तो वो भगवान से जब खिलौना मांगता है, अपने मम्मी पापा से खिलौना मांगता है, मम्मी मम्मी कार चाहिए, तो मम्मी प्लास्टिक की कार लाके देती है। तो बच्चा ये नहीं कहता ये क्या लाके दी, मुझे असली कार चाहिए। अब नर्सरी का बन रहे हो तो पूरी तरह नर्सरी का बनने की जरूरत है, उस अवस्था को पूरी तरह जीने की जरूरत है। क्योंकि नर्सरी का बन गए ना, तो हम क्या करेंगे, इधर मन से तो नर्सरी का बन रहे हैं और स्थूल से डमी फोन थोड़ा होता है, अच्छा वाला फोन दिलाओ, है थोड़ा सा महंगा वाला फोन दिलाओ। हाँ ये वाला तो ये वाला नहीं है, ये तो मार्केट में तो नया वाला आ गया। तो फिर ये अवस्था सच्ची नहीं है, फिर हम सच्चे नहीं बने। तो जो अवस्था अपने लिए चूज करें, इंटीग्रिटी के साथ चूज करें, उसको इंटीग्रिटी के साथ जीने का कोशिश करें कि वो बच्चा कैसे होता है। छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, 5 मिनट के लिए लड़ेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं होगा, थोड़ी देर में आपस में खेल रहे होंगे। और हम अगर हम नर्सरी की अवस्था चूज कर रहे हैं, हम तो एक बार किसी से लड़ लिया अगर, तो बेटा अगले जन्म भी माफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। तो फिर कहाँ नर्सरी की अवस्था आ गई। तो जो अवस्था सुने उसको बड़े ध्यान से सुने। अच्छा चलिए हम प्रेमी प्रीतम की सुन लेते हैं। तो बड़ी डिफिकल्ट लग रही है, मन में सोच रहे होंगे यार ये नर्सरी वाली अवस्था में तो फंस जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं स्थूल का। है ये तो हर चीज के लिए कह देंगे बालक हो, जैसे हम बच्चों को चाल हर चीज में चला देते ना। क्या है अभी बच्चे हो, मम्मी छोटी बच्ची कहेगी मम्मी मैं लिपस्टिक लगा लूं, अरे जब बड़े हो जाओगे तब लगाना। ओ माय गॉड, मम्मी मैं काजल लगा लूं, थोड़ा मेकअप कर लूं, अभी छोटी हो, अभी रुक जाओ, अभी नहीं लगाना, कल लगाना। तो फिर हम सोचेंगे पटवारी बुद्धि, अबे यार ये वाली अवस्था में तो मजा आ नहीं रहा, मामला गड़बड़ है, इसमें तो कुछ देंगे नहीं, हर चीज में भगवान कह देंगे छोटे हो छोटे हो छोटे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो चलो बड़े बन जाते हैं। अब प्रेमी प्रियतम की अवस्था, तो फिर प्रेमी प्रियतम की अवस्था कैसी होती है उसे देख लेना। बस जिससे प्यार हुआ उसके अलावा किसी का चिंतन नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक दैहिक प्यार और एक देविक प्यार है। देह में तो पड़े हुए देख रहे हैं हमारा प्रेमी प्रियतम जो स्थूल वाला है, स्थूल वाले ने फोन किया आ जाओ कॉफी पीने, और मन हाँ 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 कॉफी पीने जाएंगे। भगवान कहते भैया मेरे साथ अपॉइंटमेंट था, 1 घंटे का जब करना था, तुम तो मेरे प्रेमी प्रियतम बन रहे थे, ये क्या हो गया, एक साथ दो दो अफेयर करोगे क्या। है ये तो बहुत इंटीग्रिटी का इशू हो जाएगा कि एक तो हमने ऊपर बना रखा है और एक धरती पर बना रखा है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो फिर कौन सा एक्स्ट्रा मिलेटर कहा जाएगा, फिर तो अफेयर हो गया ये, तो फिर इंटीग्रिटी इशू आ गया। तो जब हम इनको जिएंगे ना तो हमें हमारी सत्यता का आभास मिलेगा, हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो बड़ा सोच समझ के एक एक को जीना, फिर उस अवस्था में पूरी तरह प्रवेश करना, उस अवस्था को जीना। और प्रेम की क्या परिभाषा है, अगर प्रेमी प्रियतम का भाव जीना है तो प्रेम की क्या परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा ये होती है अपनी प्रसन्नता को जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता में लीन कर देना। अच्छा चलो ये वाला भी डिफिकल्ट हो गया, नहीं यार दैहिक प्यार छूट जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे कैसे छोड़ दें, उससे तो शादी करनी है, इतने सारे सपने देखे हैं, सारे सपने टूट जाएंगे कहाँ से, ऐसे कैसे, ये वाला भी नहीं समझ रहा। सखा भाव का प्यार करते हैं, चलो मित्र। अब मित्र की डेफिनेशन क्या होती है, मित्र की डेफिनेशन ये होती है जब मैं मजबूरी में हूँ, जब मैं परेशान हूं तो मेरा मित्र खड़ा है। तो कृष्ण अपना रोना रोना शुरू कर देंगे, अरे पता है महान भारत की स्थापना करनी है, पता है कितनी समस्याएं चल रही हैं, आओ मेरे साथ काम करो, आओ मेरे साथ काम करो, अबे भारी हो गया, जिम्मेदारी आ गई। हम कहेंगे अरे हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही, तुम्हारे साथ क्या काम करे। पर भगवान श्री कृष्ण मित्र भाव में ऐसे ही करते हैं। द्रौपदी के मित्र बने थे, द्रौपदी से क्या नहीं करा लिया। वो मित्र भाव में यही कहेंगे, वो अपनी समस्या आपसे रोएंगे, वो कहेंगे मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रख कर रोना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो कितनी प्रॉब्लम है, तुम देख रहे हो समाज में कितना हाहाकार फैल गया, आओ काम करो। तुम कहोगे खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, प्रेजेंटेशन करो कि तुझे ही संभालता रहूं, ऐसा मित्र मुझे नहीं चाहिए। तो मित्र भाव में तो ये वाली टेस्टिंग होगी। व्हेन यू लिव ऑल दीज थिंग्स ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें बहुत आनंद आता है। और यकीन करो अपनी कॉपी की परफेक्ट जांच होती है, हमें समझ में आ जाता है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये समझ में आएगा कि हम एक भी दैहिक रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभा रहे। हमें समझ में आ जाएगा कि दैहिक रिश्तों में भी हम क्या कर रहे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, हर रिश्ते से चाहिए, देना तो है ही नहीं। हर रिश्ते में अधिकार है, कर्तव्य की तो बात ही नहीं कर रहे, और वही भगवान के साथ करते हैं।
और फिर कह रहे हैं पूरी दुनिया बहुत बुरी। भगवान के साथ रिश्ते जीते जीते ये समझ में आ जाता है कि भगवान कह रहे हैं रिश्तों का नाम है देना, समर्पण, विसर्जन, विलय, दैहिक जिम्मेदारियां हैं, आत्मिक कर्तव्य हैं। इनका अंतर समझने की आवश्यकता है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, गुरुदेव सारे एक्सपेरिमेंट हाथों के हाथ दे रहे हैं और नहीं हो रहा, कर लो उस निराकार को फॉलो। अब निराकार को फॉलो करेंगे तो फिर एक भी अवगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराकार तो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। उसमें तो दुनिया के सारे सद्गुण है, इतने सद्गुण है, इतने सद्गुण कि हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। क्षण भर के लिए भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्षण भर के लिए भी दीनहीन इमोशन नहीं आना चाहिए, क्षण भर के लिए भी ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, लोभ और लालच ये तो बहुत दूर है। नहीं नहीं, निराकार जो शीर्ष गुणों का समुच्चय उसके साथ तो ये बिल्कुल नहीं बन सकता। फिर सबसे सरल रास्ता जो मित्रों समझ में आता है वही आता है, भगवान के साथ गुरु का रिश्ता बना लो। सबसे पहले क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। गुरु जी आप ही हमारे सब कुछ हो, जो भी आपके गुरु हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो पुकार लगाइए, पुकार लगाइए कि हमारे गुरु प्रकट हो जाए। और फिर शिष्य भाव, और गुरु के साथ क्या होता है शिष्य भाव, करिष्य वचनम तब। अब आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, और नहीं कर पाए तो मरना पसंद करेंगे, नहीं कर पाए तो मरना पसंद करेंगे, लेकिन क्विट नहीं करेंगे और लोभी नहीं होंगे। अभ्यास प्रयास करेंगे, जो गुरु ने कह दिया। तो गुरु जी ने क्या कहा, 85 प्रवचनों में सुन लो गुरु जी ने क्या कहा, पढ़ के देख लो, गुरु जी की वाणी है। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, बेटे जब भगवान आपके जीवन में आएगा तो कैसे आएगा, श्रेष्ठ विचारों के रूप में आएगा। आपके अंदर के विचार बदलते चले जाएंगे, आपके अंदर आदर्शता उत्कृष्टता के रूप में भगवान स्थापित हो जाएगा, उत्कृष्ट चिंतन के रूप में भगवान आएगा। कोई शक्ल नहीं दिखाई देगी। महाराज जी हमने तो रात को हनुमान जी को देखा। बेटे बड़ा अच्छा होगा, तूने देखा होगा, अच्छी बात है। बेटे मैं तो कहता हूँ भगवान तुझे रोजाना दिखाई पड़े। भगवान जी कल हमने लक्ष्मी जी को देखा। बेटे लक्ष्मी जी तुझे दिखाई पड़ी, कुछ रुपया पैसा भी देंगे कि बस सपने में आई दिखाई दे गई। और हमारी हालत ये है कि सपने में लक्ष्मी जी आ जाए और 4 पैसे दे जाए तो हम सुबह उठकर बड़े खुश होंगे, अरे लक्ष्मी जी आई पैसे दे गई। और लक्ष्मी जी आ जाए और तिजोरी खोले हमारी और सारे निकाल के ले जाए तो सपना बहुत बुरा हो जाएगा, है लक्ष्मी जी तिजोरी खाली करके ले गई। हमें लक्ष्मी जी के आने का सुख दुख नहीं है, लक्ष्मी जी सपने में क्या कर रही है उससे परेशान हो जाएंगे। अरे लेके कौन गया तिजोरी, माँ लक्ष्मी लेके गई है, लेकिन हाय राम सपने में सारी तिजोरी खाली हो गई। अब सोचो किसी की हकीकत में खाली हो जाए तो उसका क्या होगा। ये तो सपने में माँ ने तिजोरी ली थी, राइट। हनुमान जी आए, अपनी गदा से सिर पर प्रहार किया तो हनुमान जी के आने का सुख नहीं होगा, वो गदा पे प्रहार करेंगे, हे भगवान आज तो हमारा सिर फोड़ दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ऊपर सोचेंगे भाई मैंने क्या किया इसके साथ, सपना इसका देखा इसने, गदा भी इसकी, मैंने इसकी कल्पना और इसकी कल्पनाओं में इसका सिर फूटा, इसमें मेरा क्या दोष, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान रोज भी सपने में आए तो भगवान संकेत होते हैं, भगवान प्रतीक होते हैं। हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि हनुमान जी सपने में आके कह रहे हैं बेटा ब्रह्मचर्य कितना फॉलो किया, राम का नाम और राम का काम, ये तो हम सोच नहीं रहे। महालक्ष्मी कह रही है अगर पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं किया तो सारी तिजोरी मैं ही ले जाऊंगी बेटे, इसलिए नहीं दिए तुझे पैसे की तूने बर्बाद करे। तो ये तो हम समझ नहीं रहे, हम तो उठने के बाद दुखी हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे भाई तुम्हें रोज भी भगवान सपने में दिखाई दे तो मैं उसका क्या करूंगा। तू तो ख्वाब, हर ख्वाब से अपना एक मतलब लगाएगा। बेटे तूने ख्वाब देख लिया, अन्यथा लक्ष्मी जी तेरे घर आई होती तो खाली हाथ क्यों चली गई होती। अगर सही में लक्ष्मी आएगी तो देकर जाएगी, क्या देकर जाएगी, वैभव देकर जाएगी, ऐश्वर्य देकर जाएगी, कौन सा, आत्मिक भावनाओं का। लक्ष्मी का मतलब क्या है, श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी धन लक्ष्मी है, धन धान्य लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मियां है। अगर लक्ष्मी सच में आएंगी माँ लक्ष्मी तो हमारी आत्मा को उन 8 सद्गुणों से भर देंगी, जिन 8 सद्गुणों को प्राप्त करके इंसान देवत्व को प्राप्त कर लेता है। सच्चे में अगर लक्ष्मी जी का जागरण हो जाए, महालक्ष्मी का जागरण हो जाए, क्योंकि वो किसके साथ बैठी है, नारायण के साथ बैठी है, नारायण के हृदय में निवास करती है। हमको ये विचार करने की आवश्यकता है, नहीं साहब लक्ष्मी जी आई तो थी, कुछ तो दिया नहीं, अपनी शक्ल दिखाकर सपने में भाग गई। तो गुरुदेव कह रहे बेटे ये तेरे अपने माया जंजाल हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। तू सपने में क्या देखता है क्या नहीं देखता, ये तेरी अपनी कल्पनाएं हैं और देखकर उनसे कुछ सीखता नहीं, देखा भी तो उनसे डर जाता है। सपने में गुरुजी आए और डांट दिया तो गुरुजी सपने में आए, इसकी खुशी नहीं होगी, गुरुजी ने डांट दिया इसका रुदन हो जाएगा। अरे भाई डांटने के लिए ब्रह्मांड भगवान को नीचे आना पड़ा सपने में, इसकी खुशी मना लो कि भैया डांटने के लिए भी ईश्वर आए, इसका आनंद नहीं उठाएंगे। तो हम सपने में भी भगवान को अपने मन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो जीवंत में तो क्या ही करेंगे, स्थूल में तो क्या ही करेंगे। हम सपनों को भी अपने कंट्रोल करना चाहते हैं और भगवान से कहते हैं सपने में आए तो ऐसे ऐसे करना। भगवान कहते मैं आ ही नहीं रहा तेरे सपने में, तुझे हट, सपने में भी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अरे भगवान को सपने में भी देखना है तो कम से कम तुम सपना दे जाओ, जैसे मर्जी दे जाओ, तुम आओ तो सही, बाकी तो बाद में देखेंगे, जिस भी स्वरूप में आ जाओ। पर हमको ये स्वीकार नहीं है, हमको सपने भी ऐसे चाहिए जो हमको लॉलीपॉप टॉफी दें, जो हमको मिथ्या टेम्परेरी आनंद दे। फिर इसका क्या किया जा सकता है, काम कौन करेगा अपने ऊपर, हम ही को करना पड़ेगा। लेकिन जिसके जीवन में भगवान का प्रवेश हो जाता है
उसके जीवन में एक सुखद आनंद आ जाता है और एक स्माइल बनी रहती है, एक हैप्पीनेस बनी रहती है। और चिंता, उसकी तो डेफिनेशन ही नहीं पता होती। चिंतन होता है, चिंता नहीं हो सकती। ये जो आस्था है, ये जो विश्वास है, ये जो ट्रस्ट है, फिर जिस भाव को आप जी रहे हैं, जो भाव आपके मन में है, और एक परिवार सा बन जाता है। वो भगवान भी एक दिव्य परिवार है। उस भगवान में एक गुरु होगा, एक माता पिता होगा, एक सखा होगा, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी दुनिया क्रिएट हो जाती है, जो दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्यों? जब आप इस मार्ग पे चलने लगो, परम पूज्य गुरुदेव जब इस मार्ग पर चले, तो उनके पीछे पीछे सारे थे। गायत्री माता भी थी, उसके बाद राधा जी भी उनके पीछे थी, और राम जी भी उनके पीछे थे। सारे समकालीन संत भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक व्यक्ति की दिव्यता निखरती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे अपनी शक्ति देने लगता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा लिखा कि हमसे क्या कहा? हमसे ऋषियों की कैबिनेट ने ये कहा कि तुमको चुना गया है, तुमको चुना गया है ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान सच में जब प्रकट हो जाएंगे, तो भगवान और जितने भी देव ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं, वो आकर कहेंगे आपका चुनाव किया गया है ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। आप कितना बढ़ाना चाहते हैं? सच में वही भगवान का सच्चा स्वरूप है। और भगवान से प्रेम अगर हमें भारत माता से प्रेम नहीं करा रहा, अगर हमें विश्व वसुधा से प्रेम नहीं करा रहा, अगर हमें प्रकृति से प्रेम नहीं करा रहा, अगर तिरंगे के लिए भाव अंदर नहीं जगा रहा, तो अभी भक्ति में, ज्ञान में, अभ्यास योग में, कर्म योग में कुछ कमी है। कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं आदर्शों का समुच्चय भगवान है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आज हम किसका सम्मान करते हैं? इस इतिहास में आज तक, इस दुनिया में जब से पृथ्वी बनी होगी, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए? क्या हमें सबके नाम याद है? हमें अपने ही 7 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है। हमें अपनी पिछली 7 पीढ़ियों में से किसी का नाम याद है? हमारे पापा जी चलो ठीक है, हमारे दादाजी याद है, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, उनके पिताजी, किसी का नाम पता है हमें? हम याद किसे रखते हैं? हम याद उसे रखते हैं जिसने कुछ किया हो ऐसा, यानी जिसने श्रेष्ठ गुणों से अपने जीवन को महकाया हो। और मान लो कोई अगर इस संसार में ऐसा हो जो महाराणा प्रताप का वंशज हो, अपने दादा परदादा ने बताया हो कि अरे राजस्थान में जिस जिस वाले कुल में मीरा जी प्रकट हुई थी ना, उसी कुल में तुम प्रकट हुए हो, तो हम सबको दुनिया को बताते फिरेंगे अरे हम तो उसी कुल में जिसमें मीरा जी आई थी, हम उसी फैमिली से आ रहे हैं, हम उसी उसी हायरार्की से आ रहे हैं, हमारा डीएनए वही है। मीरा कब हुई थी पता नहीं, याद ही नहीं कब हुई थी, लेकिन हम उसका प्राउड फील करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कहाँ हुए। कोई राम जी रघु यादव कुल में हुआ हो तो बताएगा यादव कुल में जन्म लिया हमने। क्या यादव कुल? अरे वो कृष्ण जी का कुल। पता नहीं कृष्ण जी का कोई काम किया था कि नहीं किया था, लेकिन हायरार्की में 5000 वर्ष पहले कृष्ण जी आए थे, उनके कुल में हम हैं। उनके कुल जैसा कुछ किया कि नहीं किया? वी फील प्राउड सेइंग दैट। तो हम किसे याद करते हैं? तो हम उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने आदर्शों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हम विवेकानंद को याद करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए। हम गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन सच्ची बताओ क्या गांधी जी को पूरी तरह याद करते हैं? उनके अच्छे कामों के लिए उनका सम्मान करते हैं, पर सम पीपल हैव मैनी थॉट। कुछ लोग उनको कुछ कुछ पार्टी के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो हम याद करते हैं उनको जिन्होंने श्रेष्ठ गुणों के लिए, श्रेष्ठ आदर्शों के लिए, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के लिए, स्वधर्म नहीं युग धर्म की, स्वधर्म निभाने में तो इंसान अपने पति बच्चों को ही निभाता रहेगा। आप, मैं और मेरा मेरा परिवार उसी को निभाता रहेगा। स्वधर्म के लिए नहीं, जिन्होंने युग धर्म के लिए अपने परिवार को, जो दैहिक परिवार था उसका विस्तार कर लिया और वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा को जीकर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, हम उनका स्मरण करते हैं। तो हम जिनका स्मरण करते हैं उनकी क्वालिटीज पर हमको फोकस नहीं करना चाहिए, उनके गुणों पर हमको फोकस नहीं करना चाहिए। एक बार सोचना नहीं चाहिए कि भगत सिंह के हृदय में क्या क्रांति हुई होगी कि वो मुस्कुराते हुए फांसी झूल गए। क्या उनके हृदय में हुआ होगा? क्या एक बार सोचना नहीं चाहिए कि शिवाजी ने जो जीवन जिया वो कैसे जी गए? क्या था उनके अंदर कैसी आग लगती थी? कौन सी वो अग्नि थी जिसके लिए उन्हें स्वराज्य के लिए इतने बड़े कठोर कदम उठा लिए? क्या था अहिल्या के अंदर, अहिल्या बाई होलकर के अंदर? कैसे वो प्रजा की आई बन गई? इतना मातृत्व भाव कहाँ से आया? और फिर कैसे उन्होंने हर कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई? कैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ का दोबारा पुनर्निर्माण करा दिया? डोंट वी नीड टू थिंक अबाउट दैट? वो इमोशन क्या है, वो भावना क्या है, ये लोग कैसे कर गए वो चीज? वो अगर हम इसका चिंतन करेंगे तो उनके दैव्य गुण हमारे भीतर अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। अब इसी क्रम में गुरुदेव लिखते हैं श्रेष्ठता के प्रति, आदर्शों के प्रति, जिसको मैं भगवान कहता हूँ, उस श्रेष्ठता का, आदर्शों का जिन्होंने पालन किया वह भगवान के भक्त कहलाए और भगवान के अनुग्रह के अधिकारी होते चले गए। देव पूजन के साथ जुड़े हुए जो श्रेष्ठता के विचार हैं, वही हमारे विचार होने की दिशा होनी चाहिए। अपने श्रम को, अपने पसीने को उच्च आदर्शों के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए निरंतर खर्च करना चाहिए। आपने जितनी देर जल चढ़ाया, आचमन चढ़ाया, पानी चढ़ाया, उतनी देर अपने विचारों को इसी तरह घुमाते रहें कि हम अपना श्रम, पसीना लोकहित के लिए समर्पित करेंगे। अब इसी पर विचार करने की आवश्यकता है कि मानव जीवन मिला है, हर एक सांस हमारी
श्रेष्ठ कामों के लिए अर्पित और समर्पित होगी। इसमें हमारा कुछ भी नहीं रह जाएगा। हम स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का जीवन जिएंगे, लोकहित का जीवन जिएंगे। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, इस सूत्र को सदा याद करेंगे और इसको जीने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। सभी अपना ध्यान रखिए। भावनाओं विचारणों को विश्वव्यापी बनाने के लिए आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।